चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं तो कहता हूं कि चुनाव आयोग के आयुक्त को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक आधार पर। उनसे संभल नहीं रहा है चुनाव आयोग। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने वाला सारा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और चुनाव आयोग के आयुक्त जो हैं वो उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। मिली भगत है और चुनाव आयोग के आयुक्त को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हो सकता है इसी तरह के खेल ईवीएम को बदलते होंगे। ईवीएम हैकिंग कुछ नहीं है, ये तो ईवीएम ही को बदल दे रहे हैं। ईवीएम में वोट डाल दो, फिर वहां पे जाके ईवीएम को बदल दो। इसका अर्थ है कि कभी कभी ये पीछे चलते हैं, कभी कभी पता चलता है कि फला प्रत्याशी पीछे चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एकाएक दूसरे राउंड में वो 1 लाख से आगे चला जाता है। इसका अर्थ है कि ईवीएम बदले जाते हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसी तरह बनी रही 2024 के बाद, तो 2024 अंतिम इलेक्शन होगा इस देश में, उसके बाद इलेक्शन ही नहीं कराएंगे। भाई ईवीएम बदल दे रहे हैं, चुनाव आयोग कठपुतली बन गया है। हमको तो कल मारना, आज मार दो, अभी मार दो। मैं कह रहा हूं अगर 272 सांसद चुन के आए और कहें कि राकेश टिकैत जी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है उसमें? ये हमला भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अलवर में कल किया और जिसने हमला किया है वो राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष सतीश पुनिया के बहुत करीबी और अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ, महंत बालकनाथ के अति घनिष्ठ व्यक्ति ने किया। तो उसमें तो सर्वविदित है, सब आ गया है सोशल मीडिया पे। पुलिस ने पकड़ा भी है कई लोगों को। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और ये बीजेपी के आईटी वालों के पास कोई काम तो रह नहीं गया है। बौखलाहट है उनके अंदर कि वो हार रहे हैं चुनाव 5 राज्यों में, और किसान आंदोलन उसमें व्यापक रूप से उसका एक रोल आ गया है। क्योंकि किसान आंदोलन ने एक चीज़ सिखा दी लोगों को, बोलना। इस सरकार को अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था, कोई सवाल नहीं उठा रहा था, इसलिए सवाल उठने लगे हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी परेशान है। क्या लगता है डराने की कोशिश की गई है क्या? एकदम। पंचायतें हो रही हैं और हमला कब हो रहा है? एक पंचायत से दूसरे पंचायत पे जाते वक्त हो रहा है ना। तो डराने की कोशिश है कि पंचायतों में मत जाओ, जनता को मत जगाओ, सरकार को बेनकाब मत करो, इसलिए ये सब हो रहा है। और क्या, नहीं तो महंगाई के खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा था। डीजल पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे थे, कोई सवाल उठ रहा था? नहीं उठ रहा था। तो किसान आंदोलन के पंचायतों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कृषि कानूनों के साथ साथ। इसीलिए तो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि राकेश टिकैत अब किसानों के मुद्दे की बात ना करके दुनिया भर का ठेका लेकर बैठ गए। ये डीजल पेट्रोल जो है और रसोई गैस, क्या किसान खाना नहीं खाता है? तो उसके घर में रसोई गैस नहीं है तो बढ़ रहा दाम तो बोलेगा नहीं। डीजल तो किसान यूज नहीं करता है, चाहे जेनसेट हो, चाहे वो पंपिंग सेट हो, चाहे ट्रैक्टर हो, उसमें डीजल का उपयोग होता है। तो जब जो कल हमला हुआ राकेश टिकैत जी पर, इसका मतलब बदला कैसे लेंगे? ये तो जनता लेती है। ये हमला करते रहे, हमला इनका जैसा हाथ हमारा नहीं उठेगा। वोट की ताकत से जनता बताएगी इनको। तो 5 राज्यों में जो चुनाव है वहाँ शिकस्त पड़ेगी भाजपा। अब भाजपा भाई अगर ईवीएम की जैसे चोरी कर रही है, 2 ईवीएम की चोरी कर रही थी, वो 2 या 3 ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान के जो विधायक हैं उनकी गाड़ी में मिला। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहा है कि ईवीएम को और वोट की चोरी करना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन वो तो सर उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, गाड़ी में लेट थी। अब गाड़ी खराब हो गई थी कि उस गाड़ी से जा रहा था, ये तो सवाल है। और उसी गाड़ी में क्यों जा रहा था? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ही गाड़ी में क्यों जा रहा था? क्यों नहीं दूसरे प्रत्याशी के गाड़ी में गया? चुनाव आयोग ने कहा ना कि हमें तो नहीं पता था कि गाड़ी ये बीजेपी के नेता की है। चुनाव आयोग को कैसे नहीं पता? हलफनामे में उस व्यक्ति ने दिया हुआ, प्रत्याशी ने, उस गाड़ी का नंबर। चुनाव आयोग को पता नहीं है? किसे मूर्ख बना रहे हैं? पहले TN शेषन जी हुआ करते थे चुनाव आयोग, उन्होंने चुनाव आयोग क्या होता वो बता दिया। मुझे लगता है इस देश के लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा हमला था कल, ये काला दिन था परसों, कि जो ये ईवीएम जो है प्रत्याशी के गाड़ी से जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के। और वर्तमान के चुनाव आयुक्त जो हैं वो, उन्होंने चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं तो कहता हूं कि चुनाव आयोग के आयुक्त को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक आधार पर। उनसे संभल नहीं रहा है चुनाव आयोग। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं।
ये ईवीएम की घटना स्पष्ट करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहीं नहीं हो रहे हैं। तो उसमें 3 लोगों को सस्पेंड भी तो किया है। अरे खुद अपने आप को सस्पेंड करें ना वो। पहला सवाल, ईवीएम क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और विधायक के गाड़ी में जा रहा था? इस तरह की कितनी घटनाएं, ये तो पकड़ा गया, हो सकता है इस तरह की कई घटनाएं हो रही हों जो नजरों में नहीं आई हो। सवाल तो ये है, इस संस्था को, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने वाला सारा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और चुनाव आयोग के आयुक्त जो हैं वो उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। मिली भगत है लोकतंत्र को कमजोर करने की। मैं आपके लोकतंत्र टीवी पे ये कह रहा हूं कि मिली भगत है। और चुनाव आयोग के आयुक्त को तो इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक आधार पर। ये तो नामुमकिन है सर। मुमकिन है, नामुमकिन है, हमारा काम है लोकतंत्र में, हम आवाज उठाएंगे। ईवीएम की सुरक्षा अब पार्टियों को जाके करनी पड़ेगी। अब वो भगवान जाने, वो जो ईवीएम था, उस ईवीएम में वोट किसको मिले हैं? भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक मिले होंगे। हो सकता है इसी तरह के खेल ईवीएम को बदलते होंगे। ईवीएम हैकिंग कुछ नहीं है, ये तो ईवीएम ही को बदल दे रहे हैं। ईवीएम में वोट डाल दो, फिर वहां पे जाके ईवीएम को बदल दो काउंटिंग के दिन। इसका अर्थ है कि कभी कभी ये पीछे चलते हैं, कभी कभी पता चलता है कि फला प्रत्याशी पीछे चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एकाएक दूसरे राउंड में वो 1 लाख से आगे चला जाता है। इसका अर्थ है कि ईवीएम बदले जाते हैं। नंदीग्राम में जो चीजें हुई, ममता ने चुनाव आयोग राज्यपाल को लेटर लिखा, जो तमाम चीजें हुई, वो भी एक दोषात्मक तरीका है लोकतंत्र के लिए। भाई एक प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री को जाकर धरना देना पड़ रहा है कि उसके मतदाता को धमकाया जा रहा है, वोट न डालने के लिए वो किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, बाधा पहुंचाई जा रही है। इससे बड़ा लोकतंत्र का काला दिन कहां होगा भाई? अगर ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसी तरह बनी रही 2024 के बाद, तो 2024 अंतिम इलेक्शन होगा इस देश में, उसके बाद इलेक्शन ही नहीं कराएंगे। ये इतना कॉन्फिडेंस से क्यों आप कह रहे हैं ये बात? भाई ईवीएम बदल दे रहे हैं, चुनाव आयोग कठपुतली बन गया है, निवर्तमान मुख्यमंत्री को जाके धरना देना पड़ रहा है। अब इससे ज्यादा क्या और बताएं? और कोई आवाज उठा रहा है, उसको पीटा जा रहा है। एक किसान नेता बेचारा अपने घर से सामान्य किसान परिवार का व्यक्ति, वो उठकर आया, पहले 28 जनवरी को यहाँ परेशान किया, उसके आंसू निकाले, और अब उसको मार रहे हो। उसकी क्या गलती है? उसकी गलती यही है वो किसानों के बीच में जा रहा, किसानों को जगा रहा है, इनके लूट के खिलाफ बोल रहा है। किसान को इसीलिए मारोगे? नहीं, आप जो बोल रहे हैं तो आपको भी डर लग रहा है। भाई हमको तो कल मारना, आज मार दो, अभी मार दो, इससे ज्यादा इनके हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन मेरी आवाज नहीं दबा सकते ये। और सुन लो, हमारे परदादा आजाद हिंद फौज में थे, तो जब वो नहीं डरे अंग्रेजों से, तो हम उनके परपोता डरेगा इन काले चोरों से? काले चोर मोदी साहब। अब जो भी है उसको लगाओ उसका। काले चोर कौन है? अंग्रेज काले चोर कौन? जो उसमें सत्ता बैठे हुए हैं और जो बेच रहे हैं, रेल को बेच रहे हैं, बैंक को बेच रहे हैं, LIC को बेच रहे हैं, और सब है जो बेच रहे हैं और जो खरीद रहे हैं, दोनों। अब तुम देख लो कौन है, कौन काले चोर हैं। आप डर भी नहीं रहे हैं और खुद के बोल भी नहीं रहे हैं। अरे भाई, 2 हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? बोल नहीं रहे। अब कुछ चीजें तो सवाल वो जनता भी समझ। मैं क्यों डरूंगा? बोलिए कौन है वो लोग? अरे भाई, मैं कह दिया, जो 2 बेच रहे हैं और जो 2 खरीद रहे हैं। मेरा सवाल में जो तुम जवाब मांगो, मैं जवाब यही दूंगा। डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दे रहे हैं, ठीक है। वो तो उनको संदेश पहुंच गया, जो बेच रहा है उसको भी संदेश चला गया, और जो खरीद रहा है उसको भी संदेश पहुंच गया। तो कानून रद्द होगा कि नहीं? तो इतना लंबा सफर तय कर रहे हैं आप लोग। कानून भी रद्द होगा, MSP गारंटी कानून भी मिलेगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू होगी, और ईवीएम पर भी सवाल होगा। ये भी कह दीजिए कि मोदी साहब ही हटेंगे। एक तरफ से मैनिफेस्टो तो आप लोग तैयार कर। अरे भाई, 2024 में अगर सरकार बात नहीं इसी तरह बदमाशी करेगी, तो 2024 में ये लोग नहीं रहेंगे। पहले MSP कानून की व्यवस्था हो रही थी, हटाने की, मांग करने की। अब लंबी लिस्ट बन रही है राशन कार्ड जैसे। राशन कार्ड, वो हटाओ, ये हटाओ, ऐसे तो लगता है कैसे काम हो पाएगा?
किसान आंदोलन तो अब तैयार हो गया है, इसीलिए बैठा हुआ है। अब तो जो सवाल नहीं उठते तो सारे सवाल उठाए जाएंगे। ये जितने दिन हम यहाँ बैठेंगे मतलब सारी उतने लड़ाई लड़के यहाँ से उठेंगे। और का हम बैठे किस लिए, हम आए किस लिए, हम आए अब इसीलिए हैं। अभी कुछ लोग नीचे में कह रहे हैं हम तो पहलवानी करने को तैयार हैं। अच्छी बात है, और किसान है, किसान कुछ भी कर सकते हैं, किसान मालिक है इस देश का। तो बातों में कुछ दिन लोगों ने ये भी कहा कि राकेश टिकैत को प्रधानमंत्री बना दीजिए, उसको भी यकीन कर लीजिए। कुछ महिलाएं थी यूपी की, बागपत की, तो उन्होंने कहा कि देश के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राकेश टिकैत होंगे, इसको भी हलफनामे में शामिल कर लीजिए। हलफनामा नहीं, देखो चुनाव होता है और चुनाव में सांसद चुने जाते 272 सांसद। 272 सांसद अगर तैयार हो जाए कहते राकेश टिकैत को प्रधानमंत्री बनाना, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? नहीं मैं तो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अगर 272 सांसद चुन के आए और कहें कि राकेश टिकैत जी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन और अगर वो आज 272 सांसद अभी हिम्मत कर दें और कह दें कि हम फला आदमी को XYZ को आज प्रधानमंत्री हम चुने हुए व्यक्ति को बनाना चाहते, तो बना देगा। राष्ट्रपति बाउंड है, लोकतंत्र को जानते हो, हमारे देश में लोकतांत्रिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। 272 सांसद कभी भी खड़े होकर XYZ को चाहे तो बना सकते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन खुद राकेश टिकैत पे विधायक का चुनाव भी मैं कह रहा हूँ किसी को XYZ तुम्हें बनाया जा सकता है, जुबेर को बनाया जा सकता है। और बताओ, मुस्लिम प्रधानमंत्री आप तो हद कर दिए। मैं ऐसा है क्या? नहीं, मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है इस देश ये में? देश का नागरिक नहीं है, नहीं, भारतीय नहीं है ये, ऐसा हो सकता है। इस देश का नागरिक नहीं है। धर्म का अस्तित्व खतरे में नहीं। अरे कोई खतरा नहीं भाजपा के है। लोग तो अरे कहते हैं। कौन, सर भाजपा तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, मुसलमान आप मुसलमान ये देश जो है, ये देश के अंदर, ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाई का भी है, जैनियों का भी है, बौद्धिस्ट का भी है। ये तो आप कह रहे हैं, तो हम इस देश के मालिक हैं, हम नागरिक हैं। लेकिन वजीर आलम तो नहीं बोल रहे। तो वजीर आलम जिनको आप कह रहे हो, आप लोगों के दिमाग में वो राजा हैं, हमारे दिमाग में वो सेवक हैं। और 272 सांसद खड़े होकर किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। वही सेवक तो शासन कर रहा है RSS। आप उसी की बात। अब सेवक को आप शासक बना लिए, वो आपकी प्रॉब्लम है, इसलिए आप आवाज नहीं उठा रहे, हम आवाज उठा रहे हैं बैठ के। आप कह रहे हो ना फहरिस्त आपकी लंबी होती जा रही है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा सेवक सही काम नहीं कर रहा, तो हम सेवक को कह रहे हैं सही काम करो। सर इसीलिए तो नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि अब किसान नेता राकेश टिकैत अपने मुद्दे से भटक चुके हैं, दुनिया भर। अरे वो खुद ही भटके हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर खुद भटके हुए हैं। कैसे भटके? उनको खुद ही ABCD पता नहीं कानून की, वो क्या बात करेंगे? भटके नहीं होते, और गांव के आदमी हैं तो इतने दिन तक गांव के लोगों को परेशान नहीं करते हैं बैठा के।